गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जीएसटी के बाद आज आपका नया चैप्टर कैश बुक, ठीक उसी से आगे जीएसटी का चैप्टर्स नंबर 10 था, इसका चैप्टर्स 11। वैसे तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज यानी कैश बुक जैसा कि इसका नाम है, कैश बुक यानी कैश से रिलेटेड बुक, तो इसमें ऑल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन दिस बुक्स रिलेटिंग टू कैश रिसीप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स, ये इसका मीनिंग मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको दिया है। बाकी बुक की लैंग्वेज की ओर से भी मैंने आपका मीनिंग लिख रखा है, लेकिन आप एक बात जानिए, दिस बुक मीन्स कैश बुक related to only cash receipts and cash payments। इसका रिलेशन ओनली कैश ट्रांजैक्शन से है, चाहे कैश रिसीप्ट्स हो या कैश पेमेंट्स अपीयर इन दिस बुक्स। मीनिंग के रूप में या बुक के मीनिंग के रूप में मैंने लिख रखा है दिस बुक यूज्ड, मीनिंग वही है, थोड़ा बड़ा है, बस मैंने शॉर्ट में बोला था। दिस बुक यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शंस, दिस बुक इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू कैश रिसीप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स। इसमें यूज होता है या इस बुक से मतलब कैश बुक में ऑल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड किए जाएंगे जिनका रिलेशन कैश रिसीप्ट से हो या कैश पेमेंट से। नेक्स्ट, ऑल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू रिसीप्ट एंड पेमेंट आर आल्सो रिकॉर्डेड, यानी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को भी इसमें रिकॉर्ड किया जा सकता है, यानी वो भी रिसीप्ट और पेमेंट से रिलेटेड हो। तो लैंग्वेज में है ऑल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आर रिलेटिंग टू रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स आल्सो रिकॉर्डेड इन दिस बुक, यानी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को जिनका रिलेशन रिसीप्ट और पेमेंट से है उनको भी इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, तो इसके बाद में आपको बताएं कैश बुक हमारी 3 टाइप्स होती है। फर्स्ट, सिंगल या सिंपल कैश बुक। कैश बुक के टाइप्स हमारे सिंगल या सिंपल कैश बुक जो फर्स्ट कैश बुक है, सेकंड कैश बुक डबल कॉलम या 2 कॉलम जिसे हम कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक के नाम से जानते हैं, इसकी सेकंड बुक है। फर्स्ट मैंने बोला सिंगल या सिंपल कैश बुक, सेकंड डबल कॉलम कैश बुक जिसे हम कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक भी कह सकते हैं। ऐसी कैश बुक जिसमें कैश और बैंक दोनों का वर्क रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो कैश से रिलेटेड हो चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो, इसलिए हमने उसमें डबल कॉलम के नाम से उसका कैश बुक का नाम रखा, डबल कॉलम कैश बुक या कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक। और थर्ड होती है पेटी कैश बुक जो स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए प्रिपेयर की जाती है, पेटी कैश बुक। तो इस तरीके से इस बुक के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट मैंने बोला सिंगल या सिंपल कैश बुक, सेकंड डबल कॉलम कैश बुक अर्थात कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक, और थर्ड पेटी कैश बुक। तो सबसे फर्स्ट मैं पहले सिंपल या सिंगल कैश बुक को आपके सामने क्वेश्चंस करा रहा हूं। नंबर फर्स्ट, क्वेश्चंस करने से पहले हम कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करते हैं उसका वर्क मैं अभी आपको बताता हूं।
जनरल की तरीके से इसमें भी जैसे जनरल में 8 कॉलम होते हैं, इसमें भी बोथ साइड एक कॉलम बढ़ जाता है। तो हमारी कैश बुक में 10 कॉलम होते हैं, फर्स्ट 5 डेबिट और सेकंड 5 क्रेडिट। लेजर में हमारे 8 कॉलम होते थे, फर्स्ट 4 डेबिट, सेकंड 4 क्रेडिट। इसकी सिमिलरिटी लेजर से ही है लगभग, लेजर के तरीके से ही इसे प्रिपेयर करते हैं। तो पहले मैं इसके कॉलम बनाते हैं। इस तरीके से मैंने 10 कॉलम किए, फर्स्ट 5 यानी डेबिट के, डेट पर्टिकुलर बीएन मीन्स वाउचर नंबर, जो एक तरीके से रिसिप्ट होती है किसी चीज को सेल परचेज या देने, कुछ भी पैसा देने पर लेने पर जो हमें रिसिप्ट मिलती है, दैट इज वाउचर नंबर। एलएफ आप जानते ही रुपीज डेबिट, और सेम एज क्रेडिट साइड के 5 कॉलम की डेट पर्टिकुलर बीएन, एलएफ और रुपीज क्रेडिट। ये है हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसके डेबिट में हमने इसका बेसिक लिया, ऑल रिसीप्ट्स आर डेबिट, एंड क्रेडिट के लिए पेमेंट्स ये इसका बेस है। ऑल कैश रिसीप्ट्स या टोटल रिसीप्ट्स ऑफ द कैश आर डेबिट एंड पेमेंट्स इन कैश आर क्रेडिट। यानी जो कैश के रूप में हमसे गोज आउट होगा कैश, वो हम क्रेडिट में लिखेंगे, और कैश के रूप में जो हमें रिसीव होगा वो हम डेबिट में लिखेंगे। यानी हम ये मान सकते हैं इस कैश बुक में यदि कैश प्लस होता है तो हम उसे डेबिट में लिखेंगे, और हमारा कैश हमसे गोज आउट हो रहा है तो हम उसे क्रेडिट में लिखेंगे। ओके, ये है इसका मैंने हिस्सा आपको बताया। यानी कैश इनकमिंग है, हम ये भी कह सकते हैं इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ द कैश रिकॉर्डेड इन दिस बुक। यानी जो कैश हमसे इनकमिंग मीन्स रिसीप्ट होगा, अर्थात हमारे को प्लस होता है, रिसीप्ट होता है या इनकमिंग होता है या प्लस होता है वो डेबिट, और जो आउटगोइंग होगा
होगा यानी पेमेंट के रास्ते हमसे गोज आउट होगा, वो हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो सिंपली हमने ये भी बता दिया यार कैश हमारे पास आता है तो इस तरफ लिखेंगे, कैश हमसे जाता है तो हम इस तरफ लिखेंगे, और केवल कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर चल रहे हैं हम, इधर लिखे देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो कॉलम के साथ मैंने बेस सिस्टम्स रिकॉर्ड करने का सारा कुछ बता दिया हर तरीके से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए रिसीप्ट या इनकमिंग ऑफ द कैश और डेबिट, यानी जो भी हमारा प्लस होगा वो डेबिट, और जो भी कैश से रिलेटेड पेमेंट्स हैं वो क्रेडिट, यानी वो माइनस होंगे वो क्रेडिट। तो जो रिसीप्ट होगा डेबिट में लिखेंगे, जो हमसे गोज आउट होगा या आउटगोइंग होगा या पेमेंट्स के रूप में हमसे जो कैश चला जाएगा वो क्रेडिट। अब डेट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोई सी भी बुक हो, सबकी बुक साथ, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन सिंगल कैश कॉलम कैश बुक, और फर्स्ट है 2016, तो हम ईयर लिखेंगे पहले, May 1st ट्रांजैक्शन में है कमेंस बिजनेस विथ कैश, बिजनेस स्टार्ट किया है, और जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे पैसा अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करना होता है, और हम जो भी वर्क रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस की ओर से करते हैं, यानी इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का चलाने वाला यानी बिजनेसमैन जो ट्रेडर्स होता है, और बिजनेस टू सेपरेट पर्सन्स हैं, बिजनेस अपने आप में पर्सन्स है, और जो उसका बिजनेस करता है यानी बिजनेसमैन ऑनर या ट्रेडर्स वो भी अपने आप में बिजनेस है। तो जब बिजनेस में पैसा आएगा, फर्स्ट एंट्री आप जानते थे, बिजनेस में पैसा आएगा तो इन्वेस्टिंग मनी होगी। तो आप इतना ध्यान रखें कि कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शंस अपीयर तो होते हैं, हमारी नाम है कैश बुक, इसमें ओनली कैश ट्रांजैक्शंस ही अपीयर होंगे, बट कैश का नाम ना तो डेबिट में लिखते ना ही क्रेडिट में लिखते। कैश रिसीप्ट का या कैश पेमेंट का जो रीजन या रास्ता है, यानी जिस रास्ते हमारे पास पैसा आ रहा है या जिसके लिए पैसा जा रहा है उसका नाम लिखते हैं, कभी हम कैश का नाम क्रेडिट या डेबिट में नहीं लिखते। तो यहाँ पर जो पैसा आया वो इन्वेस्टिंग मनी थी, यानी बिजनेस स्टार्ट हुआ है, कैपिटल के रास्ते पैसा आया, इसके डेबिट में टू का यूज होगा, और हम लिखेंगे कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, माना कि ऑलरेडी बिजनेस रनिंग में, तब लास्ट टाइम का हमारा जो कैश का बैलेंस होगा उस बैलेंस को भी लिखा जा सकता है, बैलेंस बी, यानी या तो कैपिटल लिखा जाएगा स्टार्ट होने पर बिजनेस, और बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, रनिंग में चल रहा है, तो लास्ट टाइम का जो हमारा बैलेंस है वो डेबिट में लिखा जाएगा। ये कैश बुक लेजर की तरीके से पर मंथ बनाई जाती है,
इसलिए लास्ट मंथ का या लास्ट बैलेंस हम लिख सकते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है 25,000 रुपए से, यानी बिजनेस में पैसा आया। सेकंड है बॉट गुड्स फॉर कैश। हमने परचेज किया है फॉर कैश, परचेज करेंगे तो हमारा पैसा जाएगा, यानी अमाउंट हमें पे करना होगा, तो हम उसे क्रेडिट में लिखेंगे। इस तरीके से आपने देखा बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया बिजनेस में पैसा आया, वो हमने कैपिटल के नाम से कैपिटल किया। परचेज करने पर पैसा हमारा चला गया, मीन्स पेमेंट्स हो गया। किस रास्ते हुए, रीजन क्या है पैसा जाने का? परचेज। तो हमने देखा ना को कैश इस तरफ लिखा ना कैश इस तरफ। कैश बुक बनाने पर कैश रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जिसके लिए पैसा आ रहा है उसका नाम लिखेंगे, या पैसा जो जा रहा है उसका रीजन क्यों जा रहा है, हमने परचेज किया है इसलिए, तो हम उसे क्रेडिट में लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर 3 पेड कैरियर्स, इसी तरफ आ जाएंगे। एक्सपेंसेस के लिए पे किए कैरियर्स 200। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड किया है, कुछ भी आप सोल्ड करेंगे या सेल करेंगे पैसा रिसीव होगा, तो इधर सेल के रास्ते पैसा रिसीव हो रहा है। नंबर 4 सेल है आपकी 6,000। received from Ram, राम से रिसीव हुआ 1,000। आप समझ रहे होंगे जो भी रिसीव हो रहा है हम डेबिट में लिखें। 12 पेड टू शिव कुमार, पेड टू शिव कुमार 2,600। फिर से है 15 में कैश सेल्स 8,400। कैश सेल्स के बाद परचेज फर्नीचर 500। फर्नीचर परचेज किया, कैश को आउट हुआ, हमने क्रेडिट में लिख दिया। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट paid for advertisement 500। अब देखिए नेक्स्ट नंबर 20 में, इस पर चाहे तो पॉइंट रख लें। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। तो मैंने बोला था इसमें ओनली कैश ट्रांजैक्शंस अपीयर होते हैं, नॉट क्रेडिट। कैश से रिलेटिंग ट्रांजैक्शंस अपीयर होंगे, चाहे वो कैश रिसीप्ट्स हो या पेमेंट्स। तो ये नंबर 20 परचेज फ्रॉम महेश, ये इसमें अपीयर नहीं होगा,
उसके बाद है नेक्स्ट 24 पेड टू महेश। पेड टू महेश 4000। हमने महेश से जो परचेज किया था वो नहीं लिखा क्रेडिट, लेकिन बाद में हमने परचेज करने के बाद जो महेश को पेमेंट दिया 4000, उसकी रिकॉर्डिंग हमने की। पेड वेजेस, $400। उसके बाद रिसीव्ड कमीशन, वेजेस पेड की अमाउंट हमारा रोज आउट हो गया, कमीशन रिसीव किया तो अमाउंट रिसीव हो गया 1500। बिक्री पर्सनल यूज, हमने प्राइवेट यूज के लिए बिक्री मीन्स निकाला। ड्राइंग, $2200। और लास्ट है पेड सैलरी 700। इस तरीके से सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए। यानी जिस ट्रांजैक्शंस का रिलेशन रिसीट टैक्स से था वो मैंने डेबिट में लिखा, जिस ट्रांजैक्शंस का रिलेटेड पेमेंट से था वो मैंने क्रेडिट में लिखे। एक बार मैच कर, कमेंस बिजनेस डेबिट में 25,000, बॉट बुक्स 10,000, कैरियर्स 6,000, कैरियर्स 200, सोल्ड किया है 6,000, रिसीव किया है 1,000, पे किया है शिव कुमार को 2,600, कैश सेल्स 8,400। उसके बाद देखिए फर्नीचर परचेज किया है आपने 5,000 का, एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया है 500, वेजेस के लिए दिया है नहीं, महेश को दिया है 4,000 और वेजेस के लिए दिया है 400। ड्राइंग यानी निकाला है 2,200, पर्सनल यूज के लिए और सैलरी के लिए पे किया है 700। इस तरीके से हमारा सारी एंट्री सही है और हम इसका टोटल लगा लेंगे। डेबिट साइड का टोटल फर्स्ट लगाते हैं क्योंकि डेबिट साइड का टोटल हमेशा मोर देन होगा क्रेडिट साइड से, यानी डेबिट साइड ज़्यादा होती है क्रेडिट साइड की और डिफरेंस बैलेंस क्रेडिट में आ जाएगा सीडी के रूप में। तो हम इसका टोटल लगाते हैं। $41,900 और इतना ही टोटल इधर रखना होगा। डिफरेंस वैल्यू को हम बैलेंस सीडी के रूप में ले आएंगे और बैलेंस आएगा 16,000
बैलेंस हमारा $16,300। टोटल चेक कर लेंगे। टोटल हमारा सही है। इस तरीके से आपने देख लिया इनकमिंग ऑफ द कैश, जो कैश रिसीव हुआ है हमने सब डेबिट में लिखा है, और जो भी कैश हमसे पे हुआ है, चाहे वो फर्नीचर परचेज के रास्ते था, चाहे किसी एक्सपेंसेस के रूप में था, चाहे हमने किसी पर्सन को पे किया था, तो जो भी कैश पेमेंट्स हुआ है वो हमने क्रेडिट में लिखकर बैलेंस निकाल लिया। ये हमारा आंसर हो जाता है बैलेंस शीट के रूप में 16,300। कुल मिलाकर काफ़ी सिंपल, जैसे इसका नाम है सिंपल या सिंगल कैश बुक, वैसे ही इसका वर्क है। कैश रिसीव होगा आप डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे जो पेमेंट्स होगा, और उसका रीजन जिस रास्ते में रिसीव हो रहा है या पेमेंट्स हो रहा है उसका नाम लिखते हैं। ओके बाय।